पड़ेगा तो हम आए हैं मूवी देखने के लिए। भविष्य और मेरा मास्क ये रहा। हम लोग मास्क लाना भूल गए थे तो हम लोगों ने यहीं से भी सर्जिकल मास्क खरीदे हैं। चलो जाना है अपस्टेयर। मूवी का टाइम क्या है? मूवी का 5:50। 5:50। तो अभी हमारे पास है 15-20 मिनट है ना? हाँ मतलब फर्स्ट टाइम स्टार्ट हो जाएगी मूवी। तो अभी वेट हो रहा है मूवी का। अभी बैठते हैं थोड़ी देर के लिए। टिकट्स हम लोगों ने बुक कर ली थी ऑनलाइन और हम लोग मूवी देखने आए हैं आज बरेली। तो मूवी स्टार्ट होने वाली है और ये चलो यही तो है। मैंने चौंका। मूवी हो चुकी है और यहाँ पे हो रहा है हम लोगों का डिनर। बच्चे नीचे मैकडोनल्ड में हैं और हम खाएंगे खाना। तो बस घूमना फिरना हो चुका है हमारा और अब हम जा रहे हैं घर वापस। गाड़ी धीरे धीरे ही चलाएंगे क्योंकि कोहरा बहुत मिलेगा रास्ते में। अभी तो यहाँ तो नहीं मिल रहा है लेकिन अब बाहर मिलेगा कोहरा। ये हम लोग हाईवे पे आएंगे तो बस चलते हैं फिर वापस रामपुर की ओर प्रस्थान करते हैं। और ठंड बहुत ज़्यादा है। 5:50 पे हमारी जो मूवी थी वो स्टार्ट हुई थी। हम लोग जा रहे हैं पार्किंग की तरफ। भविष्य साइड हो जाओ। पार्किंग की तरफ जा रहे हैं हम लोग। मूवी बहुत अच्छी थी नो डाउट। आप लोग ज़रूर ट्राई करना, एक बार देखना ज़रूर से, अच्छा लगेगा। जिसने भी स्पाइडरमैन फर्स्ट सेकंड सीरीज़ देखी है उसकी तो थर्ड वाली अच्छी लगेगी आप लोगों को। यहाँ बन रही है तायरी। यहाँ मैंने तेल पकने के लिए रख दिया है और यहाँ सब्जी काट के रख दी है सारी। हींग और जीरा डाल के ये सारे जितनी भी वेजिटेबल्स है ना ये सब डाल दी है। बस इसको थोड़ा देर के लिए फ्राई होने देंगे। कितनी अच्छी लग रही है ना, कलरफुल। तो ये जो तायरी है ये सबके लिए बन रही है। मैं नहीं खाऊंगी क्योंकि मेरा फास्ट है आज। डाल दूंगी अब मैं ड्राई मसाले। सबसे पहले डालूंगी इसमें मैं हल्दी, लाल मिर्च और साथ में डालूंगी थोड़ा सा धनिया। तो इतने ही मसाले को डालूंगी और उसको अच्छे से चला देंगे और फ्राई होने देंगे।
मैं एक टमाटर भी काट के डाल रही हूँ। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो डाल सकते हैं, लेकिन ना तायरी में टमाटर डाल दो तो ग्रेवी में ना थोड़ा सा रसा रसा सा हो जाता है, बड़ी अच्छी लगती है। इसलिए मैंने एक टमाटर भी काट दिया ऐसे। रख लिया आपने, पापा के लिए भी रख लिया, और आपके लिए कौन रखेगा? नमक डाल दिया मैंने इसमें और मिला दिया सब कुछ। अब मैं इसमें लगाती हूँ ढक्कन और एक सीटी लेंगे हम इसमें, तायरी है वो बन के बिल्कुल। आप कितने ही बीमार हो, एक बिंदी भी लगा लो ना तो चेहरा ठीक लगने लग जाता है। तो बस आप लोगों ने आज सकट का व्रत रखा है या नहीं, आप लोगों के यहाँ क्या क्या होता है मुझे बताना। हमारे यहाँ आज बनता है तिलकुट। तो ये मटर वाला जो तायरी है, पुलाव है, वो बन चुका है। कितना यम्मी लग रहा है ना। कोई नहीं, मुझे नहीं खाना है, घर वाले खा के खुश हो जाएंगे। तो यहाँ पे भून रही हूँ मैं तिल, और आज सकट का व्रत है, इस वजह से तिल का कुछ भी बनता ज़रूर है। चाहे आप वो गजक मंगा सकते हैं मार्केट से, या तिल के लड्डू या कुछ भी, तो सबके घर में अलग अलग तरीके से बनता है। तो मेरे यहाँ पे बनता है तिलकुट। तिलकुट कहते हैं तिल के कसार को, जो चूरमा बनता है ना, ये उस तरीके से बनता है। तो इसकी मैं पूरी रेसिपी शेयर करूंगी आज आप लोगों के साथ। तो ये तिल है, भुने हुए तिल है, लेकिन थोड़ा सा इसको मैंने साफ करके पटक लिया था और यहाँ पे मैं इसको भून रही हूँ अच्छे से। तो ये मैंने ना बिना घी कुछ भी नहीं डाला इसके अंदर, और ऐसे करके ड्राई रोस्ट कर लिया है ऐसे। तो बस अब ये ले लिया है मैंने मावा। तो ये मैंने ना ऐसी 150-200 ग्राम के करीब मावा है, ये मार्केट से मंगाया था, मार्केट का मावा है ये। तो इसमें ये जरूर डालती हूँ मैं, थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाता है। तो इसे मैं इसमें डाल दूंगी और इसे अच्छे से ना चला लेंगे कढ़ाई में, जिससे इसे चिपकना बंद कर देगा। जैसे अभी देखिए स्टिकी लग रहा है ना, कढ़ाई में चिपक रहा है। तो अभी इसको हम अच्छे से चलाएंगे, और ये तब तक हम इसको चलाएंगे, थोड़ा सा कलर चेंज हो जाएगा इसका, और कढ़ाई से ना ये छूटने लग जाएगा। देखिए ये अच्छे से भुन गया है, और देखिए कढ़ाई से छूटने लग गया है ना, ये एक पेड़ा सा बन रहा है। तो बस इस तरीके से हमें इसे करना था, और थोड़ा सा कलर भी इसका चेंज हो गया है। तो यहाँ तिल हमारे भुन गए हैं, ठंडे भी हो गए हैं। तो इसको मैं मिक्सी के जार में डाल के पीस लूंगी। आजकल तो वैसे भी कितनी आसानी से चीज़ें बनाना कितना आसान है कि मिक्सी में डाला और पीस लिया। जब हमारी दादी नानी का टाइम हुआ करता था तो कितना परेशानी होती थी कि हम उसको इमाम दस्ते में या जो भी कुछ होता था तो उसमें डाल के पीसते थे। लेकिन आज तो इलेक्ट्रॉनिक का ज़माना है, तो हमने मिक्सी में डाला और एक ग्राइंड करा और पीस गया। तो यहाँ देखिए मैंने इसको पीस लिया है अच्छे से। अगर इस टाइम पे अगर आपको ज़्यादा और लगे ना, तो इसको ज़्यादा अगर हम चलाएंगे तो कहते हैं ना तिल में से तेल निकल आएगा। तो इसलिए हमें इसे थोड़ा थोड़ा करके ही चलाना पड़ेगा। एक बार और ग्राइंड करूंगी मैं, भी हल्के से दरदरे लग रहे थे ये। तो यहाँ इसको मैंने बारीक कर लिया है, इसको मैं अब ट्रांसफर कर देती हूँ एक बड़े से तसले में। तो यहाँ बर्तन में से मैं निकाल लूंगी, और इसके साथ ना अगर आप चाहें तो गुड़ वाली बूरा होती है वो भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं चीनी पीसूंगी। तो यहाँ मैंने चीनी ले ली है, और मार्केट में भी मिलती है बूरा चीनी वाली भी। तो अगर आप चाहें तो रेडीमेड वहाँ से भी ले सकते हैं। मुझे चीनी घर में पीसना ज़्यादा अच्छा लगता है, तो इसलिए मैं चीनी पीसूंगी। तो यहाँ 2 कटोरी के करीब मैंने चीनी ले लिया था,
और यहाँ से भी मैंने पीस लिया है और इसको भी इसमें मिला दूंगी। मैं हर बार ये इसलिए बनाती हूँ कि एक तो ये बनाना बहुत आसान है और बच्चों को भी बहुत ज़्यादा पसंद है ये, और तिल तो वैसे भी गर्म होते हैं और अच्छे होते हैं ठंड में खाना। तो ये जितनी भी चीनी है ना, आप जितना आप मेरे पास 250 ग्राम मैंने ये लिए थे तिल, तो उस हिसाब से मैंने चीनी डाली है। अगर आप थोड़े तिल ले रहे हैं तो चीनी भी थोड़ी ही डालिएगा। तो यहाँ मैं सबको मिक्स कर दूंगी अच्छे से। और जो मावा है ना, वो भी जो हमारा था वो ठंडा हो गया है और ठंडा करके इसमें हम मिलाएंगे। तो वो सब इसके अंदर डाल के और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मावा डालने से ये होता है कि थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाता है खाने में, नहीं तो अगर आप इसे बिना मावा के बनाएंगे तो गले में ना ये थोड़ा सा लगता है। जैसे हम लोग कसार भूनते हैं और कहते हैं ना सत्यनारायण कथा में जब कसार भूनता है, अगर उसको अच्छे से घी में खूब अच्छे से भून के करो तो बहुत अच्छा सा लगता है, नहीं तो अगर सूखा आटा सा करो तो गले में लगता है। सेम कंडीशन इसके साथ भी यही है। तो ये देखिए मैंने इसको ना अच्छे से इसमें मिक्स कर दिया है। खाने में बहुत अच्छा लगता है ये और बनाना तो बहुत ही आसान है। एक बार ट्राई ज़रूर करना आप इसे। जो मावा है ना उसको हम दोनों हाथों से अच्छे से रब करते हुए इसमें मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ देखिए मेरा जो ये प्रसाद है ना वो बनके बिल्कुल तैयार है। चाहे तो इसके अंदर आप फ्लेवर के लिए फ्रूट हैं। तो ये बन गया तैयार। अब इसको मैं ना एक थाली में कर लूंगी। तो यहाँ इसको मैंने थाली ट्रांसफर कर लिया था। तो और प्रसाद के जो छोटे से लड्डू होते हैं ना छोटे वाले, वो मैं मंगा लेती हूँ बाजार, वो नहीं बनाती। तो यहाँ पूजा का टाइम क्योंकि करनी होती है तो यदि वो मैं, और आज का जो व्रत होता है ना वो मैंने होता है, हम पानी पीती हूँ। आप लोग ये व्रत कैसे करते हैं मुझे जरूर बताना। कई यहाँ दिन का व्रत होता है, सूरज देख के पूजा होती है, किसी के यहाँ चांद देख के पूजा होती है, हमारे यहाँ तारे देख के पूजा होती है। तो तारे तो वैसे भी जल्दी निकल आते हैं। तो बस मैं यहाँ पे पूजा कर रही थी और दोनों बच्चे ना क्लास कर रहे थे शाम को। तो इस वजह से मैंने तीनों बच्चों को नहीं, बच्चों को उठाया था, व्रत होता है इसलिए बच्चों को बिठाना जरूरी होता है। तो इसीलिए यहाँ सिर्फ भविष्य बैठा हुआ, और उसको ना वैसे भी बहुत शौक है पूजा पाठ का। और आज ना मैं किताब थी से लूंगी कथा अपनी, तो फिर बाद में ध्यान आया कि मोबाइल से निकाल लेते हैं। तो मोबाइल में बहुत सारी कथा थी तो मैं 2 कथा पढ़ती हूँ इसमें। उस दिन संकष्टी का व्रत था जो आज है। उस बच्चे की माँ अपने बेटे के लिए परेशान थी। उसने गणेश जी से बेटे की कुशलता की प्रार्थना की। दूसरे दिन जब कुमार ने सुबह उठकर वो आमा खोला तो बर्तन तो पक गए, लेकिन बच्चा बाल बांका भी नहीं हुआ। वह डर गया। राजा के दरबार में जाकर उसने सारी घटना बताई। उसके बाद राजा ने उस बच्चे को अपनी माँ को बुलाया। तब उसने माँ ने सभी तरीके के विघ्न को दूर करने के लिए संकष्टी का लेकिन उनके अलावा कोई तीसरा नहीं था जो खेल में हार जीत कर फैसला करता। ऐसे में माता पार्वती ने शिवजी से मिट्टी की मूर्ति में जान फूंक दी और निर्णायक की भूमिका दी। खेल में माता पार्वती लगातार 3 से 4 बार विजयी हुई, लेकिन एक बार भी बालक ने गलती से माता पार्वती को हारा हुआ और भगवान शिव को विजय घोषित कर दिया। इस पर पार्वती जी क्रोधित हो गई। क्रोधित पार्वती जी ने बालक को लंगड़ा बना दिया। उसने माता जी से माफी मांगी, लेकिन कहा कि श्राप अब वापस नहीं लिया जा सकता। पर एक उपाय के संकष्टी के दिन वह कुछ पुण्य कन्याएं पूजन के लिए आती हैं। उसने व्रत और पूजा की विधि पूछना। तुम भी वैसे ही व्रत और पूजन करना। माता पार्वती के कहे अनुसार उसने वैसे ही प्रसन्न होकर भगवान गणेश उनके संकटों को दूर कर देते हैं। माता पार्वती ने के अनुसार ही उसने कथा ऐसे ही व्रत रखा। तो जैसे गणेश देवता तुमने सबकी कृपा करी है, इसी तरीके से मेरे परिवार की और हमारी भी रक्षा करनी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेव। पूजा हो चुकी है, ऊपर तारों की पूजा भी करके आ चुके हैं हम लोग, और अब मैं पानी पी चुकी हूँ और खाऊंगी प्रसाद।
तो आप लोग भी आ जाइए और खा लीजिए। और यहाँ पे बन रही है चाय गरम गरम। पूजा हो चुकी थी मेरी और यहाँ पे ना मैंने आज मेथी वाला आटा मला था, लेकिन इसमें ना मैंने 5 चीजें डाली थी। गेहूं का आटा डाला था मैंने, इसमें सूजी डाली थी, मक्का का आटा डाला था और बेसन डाला था। तो ये 5 चीजें डाल के मैंने आज आटा मला था इसका, पूड़ियों का। व्रत होता है ना तो सुबह से लगता है कि कुछ अच्छी सी चीज बना के बच्चों को भी खिलाओ और खुद भी खाओ। तो बस यहाँ पे मैं उतार रही थी गरम गरम पूड़ी, क्योंकि सबसे पहले मुझे लग रहा था कि पहले बड़ों को खिला दो, मम्मी को, बच्चों को, अनिल को खिला दो, उसके बाद। क्योंकि ना मेरे को व्रत जब होता है तो मुझे नहीं लगता है कि पहले सब खा ले उसके बाद ही मैं खाऊं, तो ज्यादा अच्छा लगता है। कईयों का होता है ना कि ठीक है कि ये घर वाले तो कहते हैं कि खा लो खा लो खा लो, लेकिन ऐसे नहीं होता है। तो बस वही मैं सबके लिए यहाँ पे उतारी थी गरम गरम पूड़ियाँ। और पूड़ी का कलर भी देखिए कितना अच्छा आया ना। और इसमें मैंने ना सारे मसाले डाले थे, हल्दी तो थोड़ी सी डाली थी कलर के लिए, और लाल मिर्च डाली थी, सूखा धनिया डाला था इसमें मैंने, और डाला था इसमें थोड़ी सी हींग डाली थी। तो यहाँ ये सब्जी जो है ना वो बन के तैयार है मेरी। और यहाँ आलू टमाटर की सब्जी बनाई थी, और ये प्लेट मेरी भी है, क्योंकि भूख तो लगी रही थी बहुत तेज से, सुबह से पानी भी नहीं पिया था। तो बस यही था एक मेरा छोटा सा ब्लॉग। और ये प्लेट कैसे लग रही है, और आप लोग भी आ जाइए, सब मिलके साथ खाएंगे। और जब व्रत होता है ना तो मुझे पापड़ बहुत अच्छा लगता है पूड़ियों के साथ। तो यहाँ मैं तल रही थी अपने लिए पापड़, सबको खाना खिला दिया है। और अगर आप लोगों ने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा। और बहुत जल्दी मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन वीडियो दूंगी कि मैं कौन हूँ, कहाँ से हूँ और मेरी फैमिली में कौन कौन है। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।